अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे एक ऐसी खबर के हवाले से जो कि बहुत तहलका आमीज़ है और इसने जो है दुनिया को हिला के रख दिया। और आज जब मैंने ट्विटर ट्रेंड भी देखा तो पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड भी जो है वो चल रहा था। और आई थिंक इस वक्त तक भी अगर मैं जाकर देखूं तो शायद वो ट्रेंड पैनल में ही होगा। लेकिन उसके हवाले से मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो है वो उस तरीके से डिस्कशन नहीं हो रही जिस तरीके से पाकिस्तान में डिस्कशन होनी चाहिए थी। अब पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये पूरी दुनिया की जासूसी करने की मतलब करने वाला जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और इसमें ये सलाहियत है कि ये पूरी दुनिया की जो है वो जासूसी कर सकता है। अब ये काम किस तरह से करता है? ये काम इस तरह से करता है कि किसी को भी यानी कि जो या तो आईफोन यूज़र है या एंड्रॉयड यूज़र है उसको जो है वो लिंक भेजा जाता है और अगर वो लिंक क्लिक कर ले तो फिर उसके जो कैमरा के ज़रिए से जो है वो उसकी जासूसी की जाती है। एक गैर मुल्की अखबार में इस हवाले से जो है वो खबर जो है वो शाया हुई और ये इसमें बताया गया है कि दुनिया भर की जो 50 ममालिक हैं उसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो जासूसी की गई है। और इसराइली कंपनी NSO की फौजी ग्रेड पेगासस स्पाईवेयर पर जो है वो उसने रिपोर्ट जारी की है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है इससे जो है काफ़ी लोगों की जासूसी की गई। इसमें बड़ी शख्सियात के नाम शामिल हैं और इसके साथ साथ इसमें अगर बात की जाए इंडिया के भी 17 इदारों के जो 80 सहाफ़ी हैं उनके नाम भी शामिल हैं कि उनकी भी जो है वो जासूसी की गई। आज जब मेरी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी तो जब मैंने वो लिस्ट देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम और ऐसे नाम जो कि कश्मीरी सहाफ़ी हैं या मुसलमान सहाफ़ी हैं उनके नाम भी शामिल हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसी सलाहियत है कि ये जासूसी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इसके अंदर जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये लोगों को जो है पूरे तरीके से स्पाई करके और उनके हवाले से जो है तमाम खबरें जो है वो कलेक्ट कर सकता है। अब इस होशरबार रिपोर्ट में किस किस के नाम आए हैं उस पर हम बात करते हैं। जी, इसराइली जो ये सॉफ्टवेयर है जासूसी का जो कि एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन के ज़रिए से भेज के फ़ोन को इससे हैक करने की कोशिश की जाती है। इसके तहत 50,000 से ज़ायद जो शख्सियात हैं उनके फ़ोन को जो है हैक किया गया, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शामिल हैं जिसमें इमरान खान का नाम भी आया है और मशहूर जो है वो कारोबारी शख्सियात, इसके अलावा अरब शाही जो ख़ानदान है वो लोग और बहुत से ऐसे लोग जो कि इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं या सहाफ़ी हैं या मारूफ शख्सियात उनके जो है वो अकाउंट्स को इससे जो है हैक करने की फ़ोन्स को कोशिश की गई। अब जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसराइल का बनाया हुआ है और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने जो है वो ये इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि इसके ज़रिए से 50,000 लोगों की जो है वो जासूसी की गई। अब जब ये ख़बर आती है इस हवाले से तो उसमें जो है एक आला सतह का इजलास जो है वो पाकिस्तान में भी हुआ, क्योंकि इस हवाले से खबरें आ रही थी कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के बहुत से आला हुकाम के फ़ोन्स को जो है वो हैक करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से जो है वो एक खसूसी जो है वो आज मीटिंग हुई और इसमें जो है डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो है वो इस मामले को देखा जाए। कभी भी आपके फ़ोन पे कोई भी ऐसा लिंक या ऐसी चीज़ आए कि फ्री में मिल रहा है, फलानी चीज़ पे ये हो रहा है, ऐसी चीज़ों को क्लिक मत किया करें। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े ब्रांड्स के नाम से जो है वो इस तरह के काफ़ी मैसेजेस एकदम से आते हैं और लोग उसको लातादाद बगैर सोचे समझे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं कि मर्सिडीज़ मिल रही है, बर्गर मिल रहा है, जूता मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लेकिन मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अब तो मुफ्त में एडवाइस भी नहीं मिलती। ऐसे किसी लिंक को बिल्कुल भी मत जो है वो खोलें, ऐसी किसी वेबसाइट के ऊपर मत जाएं। अक्सर लोग जो है वो VPN लगाकर जो है वो इस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो आपके फ़ोन और आपके सिस्टम को जो है वो हैक कर लेती है।
ये स्कैंडल आने के बाद जो है, जिसका इंकशाफ जो है वो हुआ है, और इसमें ये भी देखा गया है कि भारत मुलव्विस है बहुत से ऐसे लोगों की जासूसी पर जिनका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। इसके अलावा जितने सहाफ़ी या जितने ऐसे लोग जो कि मोदी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके भी इस लिस्ट में नाम शामिल हैं कि उनके भी जो है वो फ़ोन जो है वो हैक करने की कोशिश की गई या उनकी जासूसी की गई। इजरायली कंपनी NSO का तैयार करदा ये सॉफ्टवेयर पेगासस जो व्हाट्सएप के ज़रिए से जो है कंट्रोल हासिल कर सकता है आपके फ़ोन का, कॉल्स का, पिक्चर गैलरी का, टेक्स्ट मैसेजेस का, कॉन्टेक्ट लिस्ट का और बहुत सी चीज़ों का। हमारे एक बहुत अच्छे साइबर एक्सपर्ट हैं आसिफ इकबाल चौधरी साहब। आसिफ इकबाल चौधरी ने बहुत पहले जो है वो सबको आगाही दे दी थी इस हवाले से कि एक जो है पेगासस नाम का जो है इन्होंने एक बनाया है स्पाईवेयर, और उसमें ये होता है कि उससे आपकी जो एप्पल और इसके अलावा जो आपके एंड्रॉयड और दीगर फ़ोन हैं उसको जो है वो हैक किया जा सकता है, और ये इजरायली कंपनी का तैयार करदा है। तो इसलिए आप लोग जब भी जो है वो आप लोगों को कोई भी अननोन लिंक या मैसेज आए या कोई कोड पूछा जाए या इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारा डाटा, ईमेल्स, हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, हमारे दस्तावेज़ात और हमारी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो दर्ज होती हैं। तो अब देखते हैं कि आगे चल के इस हवाले से क्या खबरें आएंगी, क्योंकि इसमें जो है बराह रास्त जो है वो इसराइल और भारत जो है वो मुलव्विस हैं। पहले भी डिसइंफो लैब के तहत जो है वो इनकी जग हसाई हुई थी, और अभी हम ये देख रहे हैं कि इस चीज़ से काफ़ी जो है वो तशवीश की लहर दौड़ रही है कि आखिरकार जो है कितने लोगों का इन्होंने डेटा हैक किया और कितने लोगों को एक्सेस किया इस जो है पेगासस से। और मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, और अब सब अपने अपने फ़ोन्स का ख्याल रखिए, कोई भी अननोन लिंक जो है वो ओपन मत कीजिए, अपने फ़ोन की प्राइवेसी रखिए, सिक्योरिटी कोड लगा के रखिए, मुख्तलिफ इतलाक तस्वीर मत लीजिए, ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक मत कीजिए। इस तरह आपका फ़ोन जो है वो अगर मतलब चोरी हो जाए तब भी आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स या लिंक को भी ओपन करते हैं तो उससे भी आपका फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने फ़ोन में ऐसी कोई चीज़ें मत रखें और अपनी भी कोई ऐसी तस्वीर या एल्बम्स ना बनाएं, और इसके साथ जो है आप लोग ये कोशिश करें कि किसी भी अननोन लिंक को बिल्कुल भी मत खोलें। जबीर सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।